अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर है। जो हॉर्टिकल्चर क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर जो है हम सबसे पहले हमें फूड देता है। और फूड के अंदर जो डाइट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो दैट इज़ डाइटरी कंपोनेंट्स हैं, जो इसेंशियल डाइटरी कंपोनेंट देता है हमें। दूसरा जो है हॉर्टिकल्चर हमें एक लोगों एस्थेटिक नीड देता है, यानी कि इंडिविजुअल जो है वो किसी खूबसूरती को देखे खुश होता है, तो वो हॉर्टिकल्चर के अंदर इसके अंदर। तीसरा ये प्रोफेशन है, एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है लोगों का। जो हॉर्टिकल्चरिस्ट जो लोग हैं वो उनको जॉब्स के अंदर हॉर्टिकल्चर जॉब्स प्रोवाइड होती हैं हॉर्टिकल्चर में। तीसरा एक एवरीवन कैन डू अ बिजनेस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, जो जिनकी नर्सरीज हैं और अपनी लैंडस्केप कंसल्टेंसी फर्म्स हैं जो कि थ्रू हॉर्टिकल्चर जो है कमा रहे हैं पैसे। तो दैट वाज सिग्निफिकेंस। अब हम जो सिग्निफिकेंस है हम इसको हम इन ब्रीफ पढ़ेंगे। अच्छा, अब जो हॉर्टिकल डाइटरी इम्पोर्टेंस की बात करें तो हॉर्टिकल्चर एक गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन डाइट है, जिसके अंदर जो अगर आप पर 30% वर्ल्ड फूड कंज्यूम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, अगर ऑन द बेसिस ऑफ द फूड कंजम्पशन जो 30% जो फूड है वो हॉर्टिकल्चर से आ रहा है। अच्छा, और जो अगर आप गुड स्टार्च की सोर्स ऑफ स्टार्च की बात करें तो जो पोटैटो है वो आपको पोटैटो जो है वो स्टार्च दे रहा है। स्वीट पोटैटो स्टार्च दे रहा है। जो 90% जो स्टार्च है वो हैड बीन टेकन फ्रॉम दी पोटैटो एंड 27% हैज़ बीन टेकन फ्रॉम दी स्वीट पोटैटो। अगर आप कैलोरीज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी, जो बनाना इज ए मोस्ट फ्यूचर सप्लीमेंट फॉर फ्यूचर एनर्जी, अगर बनाना जो है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज दे रहा है। अगर पर एकड़ बेसिस की बात करें तो बनाना और जो पोटैटो है बहुत ज़्यादा कैलोरीज देता है एज़ कम्पेयर टू वीट। अच्छा, जो पोटैटो है वो जो है फूड क्रॉप है, और ये फोर्थ रैंक फूड क्रॉप है जो कि दैट हैज़ बीन ग्रोन इन द वर्ल्ड, और दुनिया में पोटैटो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और जो ये क्या कहते हैं कैन और इट कैन रिड्यूस द प्रेशर ऑफ फॉर ग्रेन प्रोडक्शन, जो ग्रेन की प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज कर देता है। और अगर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो जो जो प्रोटीन है वो आपको एक तो मीट से मिलेगा, और दूसरा जो है आप लेंटिल्स से, जो दालों से आप लोगों को आराम से मिल जाएगा, जैसे पीचेस बीन एंड स्वीट कॉर्न से आपको गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और अगर वेजिटेबल फैट्स की बात करें तो एवोकाडोस ऑलिव्स एंड मोस्ट नट्स जो हैं हाई फैट्स होते हैं, आपको वहाँ से फैट्स आराम से अवेलेबल हैं जो कि गुड फैट्स भी होते हैं। अच्छा, अब ये आपको प्रोटीन्स भी दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहे हैं, और ये आपको जो हॉर्टिकल्चर है आपको हाई फाइबर भी दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर हाई फाइबर है, जिससे आपकी जो पेट है जो जो आपका जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होता। बट अगर आप इसमें बात करें हाई फाइबर जो मिल्क एंड मीट में आपको नहीं मिलेगा। लीफी वेजिटेबल जैसे जो आपका जो जो सेलरी है, कैबिज, लूटस है, हैज़ हाई सेलुलोस हैं, जिसके अंदर और जो आपको डाइजेशन के अंदर आपको हेल्प करता है और आपको एसिडिटी रिड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं ये है कि कम से कम आपको पर डे जो है 450 ग्राम वेजिटेबल फूड खाने हैं फॉर द बैलेंस डाइट, जो कि हॉर्टिकल्चर से आपको इजीली अवेलेबल है। और पाकिस्तान के अंदर जो है लेस देन 200 ग्राम हम लोग डेली इनटेक कर रहे होते हैं, जो कि बहुत कम है, जो कि जो रिकमेंडेड डोज से बहुत कम है, जबकि जो कि रिकमेंडेड जो है 450 ग्राम है। अगर एस्थेटिक वैल्यू की बात करें तो ये क्या कहते हैं आपको ब्यूटीफुल प्लेजर देता है, बनावट में सजावट में। एलिमेंट ऑफ प्लांट ब्यूटी आर कंबाइंड टू ह्यूमन यूज हॉर्टिकल्चर एज फूड। अब क्या कहते हैं कि हॉर्टिकल्चर आपको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, डेजर्ट में भी एज ए डेजर्ट्स में भी या मीठे में भी आपको आप यूज़ कर रहे हैं। और कम्युनिटी पार्क्स जो हैं वो हॉर्टिकल्चर जो हैं
आपको हॉर्टी कम्युनिटी पार्क्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपके पार्क्स वगैरह जो हैं आपके जो नजर आते हैं। हॉर्टिकल्चर इज अ गुड सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड अ मोड ऑफ रिलैक्सेशन। हॉर्टिकल्चर जो है वो गुड सोर्स ऑफ मेंटल हेल्थ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं थक वक जाते हैं और मेंटली अपसेट हो, तो आप यू कैन गो टू द पार्क्स, और पार्क जाके वहाँ से आप फ्रेश एयर वगैरह और जो ग्रीनरी जो है आपको रिलैक्सेशन कर देती है आपको। इसी तरह अगर आप एग्जॉस्ट हैं तो आप यू कैन गो टू नॉर्दर्न एरियाज, जो कि बहुत ज़्यादा लैंडस्केप, बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है वहाँ पे पार्क, और तो ये जो जितना भी मेंटल रिलैक्सेशन जो आपको मिल रही है, ये हॉर्टिकल्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने आपको पीछे पीछे बताया था कि हॉर्टिकल्चर थेरापी वेल रिकग्नाइज्ड फील्ड ऑफ फॉर मेडिसिनल साइंसेज, जो कि आजकल जो पेशेंट्स को, जो डिसेबल पेशेंट्स हैं उनको हॉर्टिकल्चर थेरापी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो जो रिकवर जो है वो जल्द से जल्द कर रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर इज बीन ऑल्सो यूज इन द मेडिकल साइंसेज ऑल्सो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या कहते हैं, जिससे एनवायरनमेंट सेव करती है, डिक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे जितने ज़्यादा पौधे आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एब्जॉर्ब होगी और जो फ्रेश एयर आपको मिलेगी। दूसरी बात, जितने ज़्यादा आप पौधे लगाएंगे, हॉर्टिकल्चर पौधे जिसमें लगाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि पौधे लगाने से आपकी जो विंड वेलोसिटी है उस वो भी रिड्यूस हो जाती है। और अगर आप जितनी ज़्यादा वेजिटेशन करेंगे तो उतनी ज़्यादा आपको माइल्ड एनवायरनमेंट मिलेगी, आपको ठंड मिलेगी वहाँ पे, क्योंकि जो जो प्लांट्स हैं वो ट्रांसपायरेशन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको माइल्ड एनवायरनमेंट मिलती है। अच्छा, और आप अपनी जो ज़मीन है, हॉर्टिकल्चर आपकी ज़मीन को भी जो है वो रिकवर कर लेती है। अगर आपके पास वाटर लॉक्ड एरिया है तो यू कैन ग्रो बेर, डेड पाम, गावा, पोम ग्रेनेड विच रिक्लेम वाटर लॉक्ड एरियाज। अगर मेडिसिनल प्लांट्स की बात करें तो जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमदर्द जो दवा खाना है, तो सारे जो जो उनकी जो मेडिसिन होती हैं वो यूनानी दवाइयाँ होती हैं उनकी, वो सारी बेस करती हैं मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर। इसी तरह कृषि भी है। तो फार्माकोलॉजी जो ऑल्सो, जो यूनानी दवाइयाँ जो हैं, जो ईस्टर्न मेडिसिन है, टोटली बेस कर रही होती हैं वो क्या कहते हैं हॉर्टिकल्चर के मेडिसिन प्लांट्स के ऊपर। अगर आप बात करें फालसा, स्वीट लाइम एंड जामन प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। जैसे गर्मी के अंदर अगर आपको गर्मी लग रही होती है या हीट स्ट्रोक होते हैं तो यू यूज़ लाइम्स और फालसे का जूस पीते हो। इसी तरह जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो ग्रेप फ्रूट जो है वो खाते हैं। तो इसी तरह जो डायबिटिक लोग जो होते हैं वो जामुन भी खाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसी तरह ग्रेप फ्रूट, बिटर गॉर्ड एंड जामुन हेल्प द डायबिटिक पेशेंट्स। जो है ग्रेपाइड जो है, ग्रेप फ्रूट जो हैं, बिटर गॉर्ड हैं, जामुन जो हैं, वो डायबिटीज लोग खाते हैं। तो इट्स इन मेडिसिनल प्लांट्स का भी हॉर्टिकल्चर का यानी कि इम्पोर्टेंस है, जो कि आजकल जो बूमिंग फील्ड है राइट। अगर स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर की बात करें विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो कल्टीवेशन है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंडर जो एरिया है वो 6% है, और जो यूएसए है वो 20% है, जो कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर एरिया है इनका। तो पाकिस्तान और लेस जो एरिया है पाकिस्तान का 4-6% है। अगर आप मैंगोज़ की बात करें तो पाकिस्तान में जो मैंगोज़ हैं वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकगनाइज्ड हैं, और जैसे जैसे अगर सिंध और पंजाब में ग्रो किए जाते हैं। जो सिंध का जो सिंदड़ी है, ये दैट इज़ द मोस्ट फेमस। और अगर पंजाब की बात करें तो जो पंजाब का जो है, जो चौसा जो है, दैट इज़ मोस्ट फेमस। अगर आप बनाना की बात करें, जो चित्री केला जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो और वो बनाना जो है, चित्री केला जो है, वो सिंध में ग्रो किया जाता है ज़्यादातर मिट्टियारी साइड की तरफ, और इसी तरह पपाया भी पाकिस्तान के सिंध के अंदर ग्रो किया जाता है। ग्रेप जो है मेनली इन बलोचिस्तान और इस तरह कोई सिंध के इलाकों में भी, और केपीके में भी ग्रो किए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हाई अल्टीट्यूड्स में, जैसे कोयटा साइड का रीजन है, और क्या कहते हैं केपीके के अंदर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर ड्राई फ्रूट्स भी ग्रो किए जाते हैं। अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से बात करें तो एप्रिकॉट 6 पे है वर्ल्ड प्रोडक्शन के लिहाज से पाकिस्तान का, डेट पाम 5th पोजीशन पे है। इसी तरह जो अनियन है वो 7th पोजीशन पे है,
और जो हमारे साथ आम के बाद जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्टेबल कमोडिटी है हॉर्टिकल्चर में, वो है कीनू, जो कि मैंडोराइन है, जो कि कीनू है वो 6 नंबर पे है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत रिकग्नाइज्ड है। इसी तरह मैंगो जो है वो 4th नंबर पे है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, जो कि दुनिया में इसकी बहुत डिमांड है मैंगो की, पाकिस्तानी। अगर आप देखें कंपेयर टू एक्सपोर्ट, तो पाकिस्तान का जो है पोटैटो भी बाहर जाता है, अनियन भी जाता है, मशरूम्स भी बाहर जाते हैं, किनू भी जाता, बनाना, डेट्स, फ्रेश एंड ड्राई, मैंगोज, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये सारा जो है एक्सपोर्टेबल कमोडिटीज़ हैं, जिसकी वजह से हम जो है रेवेन्यू जो हम लोग जनरेट कर रहे हैं। सो फार सो जो हमने जो टॉपिक जो हमने जो डिस्कस किया, दैट वाज अ स्कोप। हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा स्कोप है इन पाकिस्तान, और वो आपको डेली लाइफ के अंदर हॉर्टिकल्चर आपको चीज़ें, फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, एस्थेटिक कंपोनेंट, एस्थेटिक वैल्यू भी दे रहा है, आपकी इन्वायरमेंट को भी बचा रहा है। तो जो दैट वाज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर।